नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद रोमांचक और जानकारी से भरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसने अपने छोटे से शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने तक का सफर तय किया है। ये देश जो कभी एक छोटे से कॉलोनी के रूप में शुरू हुआ था, आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली देशों में से एक है। हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका जो अपने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक की यात्रा में कई महत्वपूर्ण मोड़ से गुजरा है। कैसे ये देश इतना पावरफुल बना, क्या कारण थे इसके सुपर पावर बनने के, ये जानना वाकई दिलचस्प है। अमेरिका की ताकत का राज उसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ में छुपा है। हम इस सफर को एकदम फिल्मी स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे, मगर विथ लॉट्स ऑफ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में स्थापित किया। हम जानेंगे अमेरिका के इतिहास के बारे में, उसके महान नेताओं और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्होंने इस देश को आकार दिया, उसकी ताकतों के बारे में जैसे उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उन चैलेंजेस के बारे में जो उसे आज फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसकी भूमिका। हम अमेरिका की कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में भी बात करेंगे, जो हॉलीवुड, म्यूजिक और स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरी दुनिया में फैली है। इसके अलावा हम अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी जानेंगे, जो इसे एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनाते हैं। और हम इसके हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल टेक्नोलॉजी में हुए एडवांसमेंट्स पर भी नजर डालेंगे। साथ ही हम अमेरिका के स्पेस एक्सप्लोरेशन और नासा के मिशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिन्होंने इसे अंतरिक्ष में भी एक सुपर पावर बना दिया है। और अंत में हम अमेरिका की डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, जो इसे एक मजबूत और स्थिर देश बनाते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम अमेरिका के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर कहानी की तरह अमेरिका की कहानी भी शुरुआत में सिंपल थी, लेकिन इस सिंपलिसिटी के पीछे एक गहरी और जटिल यात्रा छुपी हुई थी। 18वीं सेंचुरी में अमेरिका एक छोटा सा देश था, जिसका फोकस था अपने आप को बनाने में। उस समय अमेरिका के पास न तो बहुत रिसोर्सेज थे और न ही बहुत पावर, लेकिन उनके पास एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उन्हें एक महान राष्ट्र बना सकता था। जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, का मानना था कि फॉरेन मैटर्स में पड़ने से बेहतर है अपने घर को संभालो। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर हम अपने घर को मजबूत बनाएंगे तो हम किसी भी बाहरी खतरे का सामना कर सकते हैं। वॉशिंगटन का विजन था कि अमेरिका को एक सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना चाहिए। उनके लिए अमेरिका की प्रायोरिटी थी अपने लोगों को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नेशन देना। उन्होंने हमेशा अपने सिटीजन्स को इनकरेज किया कि वे अपने देश के विकास में योगदान दें। उस समय के अमेरिकन सिटीजन्स ने भी इस विजन को अपनाया और अपने देश के लिए कड़ी मेहनत की। इसलिए अमेरिका ने अपना फोकस रखा अपने इंटरनल डेवलपमेंट पे। उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। इन रिफॉर्म्स ने अमेरिका को एक मजबूत इकोनॉमिक फाउंडेशन दिया, जो आगे चलकर उनके ग्रोथ का बेस बना। उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दिया और अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया। अमेरिकन सोल्जर्स ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, और उनकी इकोनॉमी ने उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी। उनकी डेमोक्रेसी ने उन्हें एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें हर सिटीजन की आवाज सुनी जाती थी। इस तरह अमेरिका ने अपने शुरुआती दिनों में ही एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। इसके अलावा एजुकेशन पर भी बहुत जोर दिया गया। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की ताकि उनके सिटीजन्स वेल एजुकेटेड हों और देश के विकास में योगदान दे सकें। एजुकेशन ने उन्हें एक नॉलेजेबल और स्किल्ड वर्कफोर्स दी, जो उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अमेरिका ने इनोवेशन और इन्वेंशन को भी बहुत प्रोत्साहित किया। उस समय के अमेरिकन इन्वेंटर्स ने कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की, जो आगे चलकर उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आधार बनी। इन इन्वेंशंस ने न केवल उनके डेली लाइफ को आसान बनाया, बल्कि उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्चर और ट्रेडिशंस को भी बहुत महत्व दिया गया। उन्होंने अपनी यूनिक अमेरिकन कल्चर को डेवलप किया, जिसमें आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर का महत्वपूर्ण स्थान था। इस कल्चर ने उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी दी, जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। पॉलिटिकल सिस्टम को भी बहुत केयरफुली डेवलप किया गया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हर सिटीजन की आवाज सुनी जाती थी और हर डिसीजन में उनकी पार्टिसिपेशन होती थी।
इस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने उन्हें एक फेयर और जस्ट सोसाइटी दी जिसमें हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती थीं। इस तरह अमेरिका ने अपने शुरुआती दिनों में ही एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना ली थी। उन्होंने अपने इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस किया, अपने सिटीजन्स को एम्पावर किया और एक स्ट्रांग और यूनाइटेड नेशन की नींव रखी। यह उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन का ही परिणाम था कि वे एक महान राष्ट्र बन सके। 19th सेंचुरी में अमेरिका ने अपना फोकस शिफ्ट किया वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पे। ये एक ऐसा समय था जब लोग नए अवसरों की तलाश में थे और उन्हें विश्वास था कि पश्चिम में उनकी किस्मत बदल सकती है। इस समय को मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, जो ये मान्यता थी कि अमेरिकन सेटलर्स को पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर फैलने का डिवाइन राइट है। उन्होंने नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स से लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया अक्सर ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स के माध्यम से होती थी, लेकिन कई बार इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस भी शामिल थे। नेटिव अमेरिकन के लिए यह समय बहुत कठिन था क्योंकि उन्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी और कई बार उन्हें फोर्सफुली रिलोकेट किया गया और अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया पैसिफिक ओशन तक। सेटलर्स ने लंबी और कठिन यात्राएं की, पहाड़ों और नदियों को पार किया और अंततः पैसिफिक ओशन तक पहुंच गए। ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक थी। ये एक्सपेंशन, दो कंट्रोवर्शियल, ने अमेरिका को नेचुरल रिसोर्सेज से भर दिया और उसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में मदद की। गोल्ड, सिल्वर और अन्य मिनरल्स की खोज ने माइनिंग टाउन्स को जन्म दिया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया। हालांकि इस एक्सपेंशन ने एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट्स भी छोड़े, जिनमें से कई आज भी महसूस किए जाते हैं। इसके साथ ही अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी जोर पकड़ा। फैक्ट्रीज खुलने लगीं, रेल रोड्स बिछने लगीं और नए नए इन्वेंशंस होने लगे। ये इन्वेंशंस न केवल प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इंप्रूव कर रहे थे, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी बदल रहे थे। फैक्ट्रीज खुलने लगीं, रेल रोड्स बिछने लगीं और नए नए इन्वेंशंस होने लगे। रेल रोड्स ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे गुड्स और पीपल का मूवमेंट आसान हो गया। ये रेल रोड्स न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे थे, बल्कि नेशनल यूनिटी को भी स्ट्रेंथन कर रहे थे। अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होने लगी और वो दुनिया के सबसे पावरफुल नेशंस में से एक बनने लगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ने सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को भी जन्म दिया, जिससे अमेरिका एक मॉडर्न और इन्फ्लुएंशियल नेशन बन गया। ये समय अमेरिकन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसने देश की दिशा और डेस्टिनी को शेप किया। 19th सेंचुरी के एंड तक अमेरिका एक रीजनल पावर बन चुका था, लेकिन 1898 में आई स्पेनिश अमेरिकन वॉर ने अमेरिका को एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया। इस वॉर में अमेरिका ने स्पेन को हरा दिया और क्यूबा, पुर्तो रिको और फिलीपींस जैसे टेरिटोरीज एक्वायर कर लिए। यह पहली बार था जब अमेरिका ने अपनी बॉर्डर्स के बाहर मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया था और इस विक्ट्री ने अमेरिका को ग्लोबल स्टेज पे एक फोर्स टू बी रेकन्ड विथ एस्टैब्लिश कर दिया। सेक्शन 5, विश्व युद्ध और अमेरिका। 20th सेंचुरी की शुरुआत में दुनिया 2 डेवास्टेटिंग वर्ल्ड वॉर से गुजरी। दोनों वॉर्स में अमेरिका ने इनिशियली न्यूट्रल स्टैंस रखा, लेकिन इवेंचुअली एलाइज के साथ ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका की एंट्री ने वॉर का रुख बदल दिया और एलाइज को विक्ट्री हासिल हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने और भी क्रूशल रोल प्ले किया। अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट ने एलाइज की हेल्प की नाज़ी जर्मनी और जापान को डिफीट करने में। सेक्शन 6, सुपर पावर का सफर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 सुपर पावर्स में बंट गई, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। यह था कोल्ड वॉर का दौर, जहां दोनों सुपर पावर्स ने अपने अपने आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया और ग्लोबल डोमिनेंस के लिए कंपीट किया। अमेरिका ने इस दौर में अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसने मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप को रिबिल्ड करने में हेल्प की और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलायंसेस बनाए सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। सेक्शन 7, डॉलर का राज। कोल्ड वॉर के साथ साथ अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस भी एस्टैब्लिश की। यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया और अमेरिकन कंपनीज ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करने लगी। अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती रही और वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। अमेरिकन प्रोडक्ट्स और कल्चर ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली, जिससे अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और भी एज गया। सेक्शन 8, नई चुनौतियां। 21st सेंचुरी में अमेरिका को नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। चाइना का राइज एक मेजर चैलेंज है। चाइना की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और मिलिट्री माइट ने
अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सेक्शन 9, आगे का रास्ता। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमेरिका के सुपर पावर बनने की। आज अमेरिका को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अभी भी दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन बना हुआ है। फ्यूचर में अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना होगा और नई पार्टनरशिप्स बनानी होंगी ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए। क्या अमेरिका अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रख पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा।